सुबोल हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे हैं। सुबोल जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। मैं ओज बेगम से बोल रहा हूँ सर। जी जी, सवाल पूछिए सर। देखिए, मुझे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मेरा बीमारी है, क्या मैं इसकी वैक्सीन ले सकता हूँ सर? क्या बीमारी है आपको? मेरा बीमारी तो बहुत दिन से, प्राय 10 साल 15 साल से है किस सर। चीज की बीमारी? लेकिन बीमारी क्या है, मैं नींद क्या प्रॉब्लम है, नींद क्या गोली खाता हूँ हर दिन। अच्छा, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन हर इंसान ले सकता है। इसमें कोई इससे लेना देना नहीं है कि आपको बीमारी है कि नहीं है। इनफैक्ट मैं ये साथ ऐड करना चाहूंगा, जिनको बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ले चुके हैं, इन सबको तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वैक्सीन ले, बिकॉज ये हाई रिस्क ग्रुप है। इस ग्रुप में कोरोना काफी डेंजरस तरीके से अटैक करता है, तो ये हाईएस्ट रिस्क ग्रुप है। हमें हाई रिस्क ग्रुप पे ही कॉन्सेंट्रेट करके चलना चाहिए, और कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो वैक्सीन नहीं ले सकती। एक चीज मैं आपको और ऐड करना चाहता हूँ, जो हमें बहुत पूछते हैं मरीज, कई हार्ट पेशेंट्स हैं कि वैक्सीन लो ना ले। हार्ट पेशेंट को बहुत जरूरी है वैक्सीन लेना। दूसरा, कई हार्ट पेशेंट ब्लड थिनिंग दवाइयों पे होते हैं जो खून पतला करती हैं। क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। उनको खून पतला करने की दवा एक दिन भी नहीं बंद करनी और वैक्सीन लेनी है। और कोई अगर सेंटर आपको कहे कि जी दवा बंद करके आई खून पतला करके, तो आप कोट कर दीजिए कि बिल्कुल मना किया गया, दवाई खून पतला करने की बंद नहीं करनी होती वैक्सीन से पहले। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें वहम और गलत आइडियाज हैं जो निकलने चाहिए। जी, अगली कॉलर अश्विनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से। अश्विनी जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते सर, मैं अश्विनी बोल रहा हूँ। जी हाँ अश्विनी जी। सर मैं पूछना था, हमारे छोटी बेबी अभी 8 मंथ की, तो वो मदर फीडिंग पे है, तो हम मदर को वैक्सीनेशन करवा सकते हैं अभी? बिल्कुल करवा सकते हैं। बेबी 8 मंथ की है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी, अगले कॉलर हमारे साथ अनिल जुड़ रहे हैं मुंबई से। अनिल जी, सवाल पूछिए। सर, ये जो 3 मीटर 6 मीटर आप लोग बता रहे हैं, ये एक्चुअली कितना दूर तक उड़ता है कोरोना वायरस? देखिए, ऐसा है कि हम अभी तक ये मानते थे कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी या किसी के पास क्लोज होने से ही वायरस ट्रांसमिट होता है। ये काफी हद तक अभी भी करेक्ट है। तो पहले 3 फुट का था दूरी, अब मैं समझता हूँ कि 6 भी हो जाए तो अच्छा है। जितना दूर रहेंगे एक दूसरे से उतना अच्छा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय हेल्थ रिसोर्सेज बिल्कुल ब्रिंक पे हैं। इतना हाई वॉल्यूम है, इतना हाई केस लोड है कि इसको एक ही चेन तोड़ सकती है, वो डिस्टेंसिंग। सो जितना डिस्टेंस करेंगे उतना अच्छा है। सेंटर ऑफ डिजीजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस अमेरिका ने एक एक्सेप्ट किया अभी, जो पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कि ये एयरबोर्न हो सकता है। एयरबोर्न का ये हो सकता है मतलब कि आपको एक व्यक्ति खांसी करता है तो एयर में कोरोना वायरस कम से कम 6 फीट तक जा सकता है। तो आपको मान के चलना चाहिए, आपको एक दूसरे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जी, अगले कॉलर शशि हमारे साथ हैं पुणे से। शशि, सवाल पूछिए। जी हेलो। जी जी सर, सवाल पूछिए। जी मुझे ये जानना है कि हमारा 20 मंथ का बच्चा है और अभी भी फीडिंग कर रहा है वो, तो मेरी वाइफ वैक्सीन ले सकती है या नहीं? मतलब मुझे जानना है ये कि उसके बाद भी फीडिंग करवा सकते हैं या नहीं? ये सवाल अभी मैंने आंसर किया। बिल्कुल सेफ है लेना। प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स को, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर उसको दूध भी पिलाती हैं तो इससे कोई हार्म नहीं होगा। सेफ है एकदम, बिल्कुल लगवाइए वैक्सीन। जी, डॉक्टर बलवीर, पिछले कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर श्रुति मलिक जुड़ी थी। उन्होंने कहा था कि ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं वैक्सीन के बाद 48 घंटे थोड़ा ऑब्जर्व कर लें। क्या ऐसा कुछ भी है? उनको फीवर होगा तो फीवर की वजह से अगर कोई दवा लेते हैं तो शायद उस क्रॉस होगी। अदरवाइज कोई रीजन नहीं है कि वो थोड़ा भी वेट करें। कोई ये वैक्सीन एक जो एंटीबॉडीज बनती है वो इसमें नहीं जाती ब्रेस्ट मिल्क में। अगर चली जाए तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो कोई नुकसान नहीं होगा बच्चे को। ठीक है, यानी जो महिलाएं छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं वो वैक्सीन लगवा सकती हैं, उसके बाद बच्चों को दूध भी पिला सकती हैं। आसान भाषा में कह रहे हैं सर। विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। विजेंद्र जी, सवाल पूछिए। हेलो जी सर, सवाल पूछिए सर। सर, मेरे को माइस्टीनिया ग्रेविस है। जी, मेरे को माइस्टीनिया ग्रेविस है और मेरे को ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जो गाइडलाइन आई है कि तुम वैक्सीन नहीं लगवा सकते हो। सर मेरे को इसका जवाब मिलेगा कुछ?
तो मुझे लगवानी चाहिए या नहीं? लगवानी इसकी आपको दवा चल रही होगी जो मसल्स को मैस्टेनिया ग्रेविस से बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मसल वीक हो जाते हैं, तो आपकी दवा चल रही होगी जो मसल को स्ट्रांग करते हैं। तो अगर आप दवा खा रहे हैं और आपके मसल ठीक है बिल्कुल, तो आप लगवाइए, इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। जी, अगले कॉलर हमारे राजस्थान से हैं, सत्यनारायण का नाम है। सत्य जी सवाल पूछिए। सर, जब कोविड वैक्सीन लगती है उसके बाद बुखार कितने दिन तक रहता है और कितने पीरियड बाद रिपीट होता है? देखिए ऐसा है कि वैक्सीन के बाद कईयों को बुखार नहीं आया, जैसे मुझे बिल्कुल भी बुखार नहीं आया। कईयों को बुखार 99 से ज्यादा नहीं होता, कईयों को 101 तक चले जाता है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन ज्यादा नहीं जाता है जी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।